Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to discuss something new and important, and that is 12th OCM new syllabus paper pattern as per Maharashtra HSC board exam 2020 and 21. The students who are going to appear for these exams will be facing two kinds of challenges. The first one, syllabus change हुआ है तो नया पेपर पैटर्न आया है. एंड द सेकेंड चैलेंज कि 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम कैंसिल हो गई है, इसलिए यू आर नॉट अवेयर कि ये 80 मार्क्स का पेपर कैसे होगा. सो दैट्स वाई टुडे आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो. लास्ट ईयर जब न्यू सिलेबस आया तब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने टीचर्स का ट्रेनिंग लिया था और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 11th का पेपर पैटर्न डिस्कस किया गया था. उसी हिसाब से 12th का पेपर पैटर्न होगा. जो भी पेपर पैटर्न अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टीचर ट्रेनिंग में डिस्कस किया हुआ पेपर पैटर्न है. सो लेट अस स्टार्ट. थियरी का जो बोर्ड पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, 1 घंटे का. ये जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट है वो कॉलेज में होगा और ये इंटरनल एग्जाम के अंडर कंडक्ट किया जाएगा. इस तरह से 80 + 20 100 मार्क्स का OCM का पेपर होगा. नाउ व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट which is for 20 marks. ये जो टेस्ट होगा उसका क्वेश्चन पेपर आपको कॉलेज में दिया जाएगा और उसके आंसर्स भी उसमें ही लिखने हैं एंड देन यू हैव टू सबमिट इट टू द कॉलेज. 1 घंटे का पेपर होगा. इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन होगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है. ये 4 मार्क्स के लिए होगा. सेकेंड क्वेश्चन होगा कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इसके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये 4 मार्क्स के लिए होंगे. थर्ड क्वेश्चन है वो शायद फाइंड द ऑड वन होगा या अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर होगा. टीचर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रख सकती है. ये 3 होंगे और आपको 3 मार्क्स के लिए आएंगे. फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन होगा. अगर तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स देखे होंगे तो तुमको पता है हर चैप्टर के अंडर ये टाइप्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये जो केस और सिचुएशन है वो 4 पूछे जाएंगे, इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं. ये 9 मार्क्स के लिए आएगा. तो इस तरह से तुम लोगों को पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो ही तुम लोग 20 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हो. अभी जो हमारा 80 मार्क्स का थियरी पेपर है उसका पैटर्न देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के पेपर में, और उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा. 20 मार्क्स के ही पेपर क्वेश्चंस होंगे और ये तुम्हारा जो पूरा पेपर है उसका 25% कवर करेगा. शॉर्ट आंसर्स है वो 52 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन 80 मार्क्स का होगा, और शॉर्ट आंसर तुम्हारा 65% पेपर कवर करेगा. लॉन्ग आंसर्स है वो 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन 16 मार्क्स होंगे और तुम्हारे पेपर का 10% लॉन्ग आंसर्स कवर करेंगे. तो इस तरह से ये 80 मार्क्स का पेपर होगा विथ ऑप्शन 116 मार्क्स हो जाएगा. अगर हम लोग पर्पस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें मार्क्स का तो वो कैसे होगा. देखो, क्वेश्चन पेपर तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा एप्लीकेशन और स्किल टेस्ट करेगा. नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे विथ ऑप्शन 20 मार्क्स के ही आएंगे. तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चंस डाले जाएंगे जिसके थ्रू तुम्हारा OCM सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं पता चलेगा. तो अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे विथ ऑप्शन 28 होगा. एप्लीकेशन मतलब वॉट एवर नॉलेज यू हैव दैट यू कैन अप्लाई और नॉट, ये चेक करने के लिए 26 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे
विथ ऑप्शन 43 मार्क्स होंगे। और तुम्हारा जो स्किल है वो टेस्ट करने के लिए, वेदर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ और नॉट, वेदर यू कैन गिव योर सजेशन, व्यूज एंड ओपिनियंस और नॉट, ये चेक करने के लिए 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो विथ ऑप्शन 25 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है वो तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल चेक करेंगे। ये पर्पस वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स हुआ। अगर हम लोग लेवल वाइज देखेंगे तो लेवल वाइज कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इजी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो 32 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन 47 मार्क्स होगा। मॉडरेट मतलब एवरेज टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 32 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे विथ ऑप्शन 47। और डिफिकल्टी लेवल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे और वो 22 मार्क्स के लिए होंगे। तो इस तरह से तुम्हारे पेपर में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें से कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स और गिव वन वर्ड, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी न्यू सिलेबस में ऐसे नहीं है। न्यू सिलेबस में उन्होंने टोटल 6 टाइप्स दिए हुए हैं और ये 6 में से कोई भी 4 टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो इसमें से A to D क्वेश्चंस होंगे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस या मैच द पेयर्स और गिव वन वर्ड और ट्रू और फॉल्स और सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट और आंसर इन वन सेंटेंस, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 आउट ऑफ 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के तुमको सॉल्व करने हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए तुमको सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है। ये 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से तुमको 4 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा तो ऐसे 8 मार्क्स के लिए ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वाला है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में भी पूछा जाएगा और वही क्वेश्चन आपको थियोरी पेपर में भी आएगा। कोई भी 3 सिचुएशंस दिए होंगे, उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है तो टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स के लिए है तो ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आंसर इन ब्रीफ है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा तो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट से ये 4 पूछे जाएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं। एक आंसर के लिए 4 मार्क्स है तो ये 8 मार्क्स के लिए आएगा। अटेम्प्ट द फॉलोइंग है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें आपको मोस्टली मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये 3 पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है तो ये 10 मार्क्स के लिए आएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आंसर द फॉलोइंग है, ये लॉन्ग आंसर वाला है। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें से आपको एक लिखना है। एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा और ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा 80 मार्क्स का थियरी पेपर पैटर्न है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और 60 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक है। अगर हम लोग अभी देखेंगे तो ये क्वेश्चन वाइज डिवीजन ऑफ मार्क कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के, वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे A to D में। जो शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस है
जो 52 मार्क्स के लिए है वो क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जाएंगे, और जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए है वो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अगर हम लोग फिर से पर्पस वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स देखेंगे तो नॉलेज का टेस्टिंग कहाँ पे होगा तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 A to D में तुम्हारे नॉलेज का टेस्टिंग होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको थरो नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए ओसी का, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये जो दो क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आएंगे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसमें तुमको कंपेयर करना है, तो यू मस्ट नो हाउ टू कंपेयर द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, वो आना चाहिए। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो 26 मार्क्स के लिए आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। ये जो क्वेश्चंस है इसमें मोस्टली इंडिपेंडेंटली थिंक करना आना चाहिए, खुद के व्यूज, खुद के ओपिनियंस लिखने आने चाहिए, और उसी हिसाब से तुमको आंसर लिखना है। जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है वो 14 मार्क्स के लिए आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जाएंगे, केस स्टडीज और जस्टिफिकेशन में। उसमें तुमको मोस्टली जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको जस्टिफाई करना है लॉजिकल वे में। इसमें तुम्हारी एबिलिटी चेक की जाएगी, वेदर यू कैन राइट अ पर्टिकुलर कंटेंट फ्रॉम लार्ज कंटेंट और नॉट, और सिमिलरली तुम लोगों का एक्सप्रेशन कैसे है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन, वो टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे ये चारों एरियाज देखे जाएंगे कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, whether you can apply that knowledge, and whether do you have skill to explain your answers, to put forward your views and your points or not. Hope you understood the paper pattern. So all the best. Prepare accordingly for your OCM subject. Please subscribe my channel, like and share this video. If you have any doubt, you can ask me in comment box. If you have any suggestion and how you like this video, that also you can mention in comment box. Thank you. Take care.